ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया, तो कृपया इसे कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं मकोदा कहता है एडवेंचर गिल्ड से ये मेरा फर्स्ट मिशन है और अगर मैंने 1 महीने में मिशन कंप्लीट नहीं किया तो मेरी रजिस्ट्रेशन फीस बेकार चली जाएगी। तभी फैल आके मकोदा से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की और मुझे मीट खाना है? तो मकोदा कहता है हाँ हाँ। उसके बाद हम देखते हैं फैल मकोदा से कहता है मैं अभी भी भूखा हूँ। तो मकोदा फैल से कहता है मैं यहाँ हर्ब्स कलेक्ट करता हूँ जब तक तुम शिकार करने चले जाओ। तो फैल कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगा तो तुम खतरे में पड़ जाओगे क्योंकि मुझे इस एरिया में बहुत से मॉन्स्टर महसूस हो रहे हैं, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो। और फैल मकोदा के ऊपर एक बैरियर बना देता है। उसके बाद फैल कहता है खाना बनाना मत भूलना और फैल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मकोदा अपनी अप्रिशियल स्किल से हर्ब्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद मकोदा बहुत सारी हर्ब्स कलेक्ट कर लेता है और मकोदा कहता है कि ये तो बहुत आसान था। और उसके बाद मकोदा ऑनलाइन ग्रोसरी से मीट, सॉस और पास्ता को ऑर्डर कर लेता है और उसके बाद मकोदा खाना बनाना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर बाद फैल एक रॉक बर्ड का शिकार करके ले आता है और फैल मकोदा से कहता है वहाँ पर और भी है, लेकिन एक बार में सभी नहीं ला सकता था इसीलिए मैं उन्हें फॉरेस्ट में छोड़ आया। तो मकोदा कहता है हम उन्हें बाद में जाके उठा लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद मकोदा का मीट पास्ता बन के तैयार हो जाता है और फिर मकोदा मीट पास्ता फैल को भी खाने को देता है। तो फैल उसे खाता है और फैल को बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मकोदा कहता है अभी तक मुझे मेरे वर्ल्ड में वापस जाने का रास्ता नहीं मिला है, फिर भी इस वर्ल्ड में मैं अपने वर्ल्ड का खाना तो खा पा रहा हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मकोदा इतने सारे मॉन्स्टर को देख के चौंक जाता है। उसके बाद मकोदा एक एक मॉन्स्टर को अपने आइटम बॉक्स में रखना शुरू कर देता है और मकोदा फैल से कहता है कि तुम इन सबको खाओगे? तो फैल हाँ कहता है। तो मकोदा फैल से कहता है तुम इन ऑर्क को खाओगे और क्या ये चीजें खाने के लायक हैं? तो फैल कहता है ह्यूमंस इन्हें हर टाइम खाते हैं। तो ये सुन के मकोदा कहता है ये वर्ल्ड तो स्कैरी है और मकोदा सारे मॉन्स्टर्स को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और कहता है चलो अब टाउन वापस चलते हैं। तो फैल मकोदा से कहता है तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम बहुत स्लो चलते हो। तो मकोदा फैल की पीठ पर बैठ जाता है और फैल भागने लगता है। तो पहले तो मकोदा को मजा आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फैल बहुत तेज भागने लगता है तो मकोदा की हालत खराब हो जाती है और कुछ देर बाद फैल टाउन में पहुंच जाता है। तो मकोदा फैल से कहता है अगर मैं गिर जाता? तो फैल कहता है कि मुझे परवाह नहीं, ये तुम्हारी गलती है। तो ये सुन के मकोदा कहता है अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हें अच्छा अच्छा बना के कौन खिलाता? तो ये सुन के फैल को अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद मकोदा हर्ब्स रिसेप्शनर को दे देता है। तो रिसेप्शनर कह दी ये बहुत ज्यादा है और रिसेप्शनर मकोदा को हर्ब्स के पैसे दे देती है। तो मकोदा रिसेप्शनर से कहता है मेरे पास कुछ और हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ बेच सकता हूँ? तो रिसेप्शनर कहती है और? तो मकोदा कहता है मैंने उन्हें नहीं मारा, उस ग्रेट वुल्फ ने उन्हें मारा है। तो रिसेप्शनर फैल को देख के शर्मा जाती है, लेकिन वो एकदम से सीरियस हो जाती है और कहती है लार्ज मॉन्स्टर उस तरफ परचेज किए जाते हैं। तो मकोदा अपनी दूसरी तरफ देखता है और वहाँ पर एक बंदा होता है और मकोदा उस बंदे के सामने एक ऑर्क को निकाल के रख देता है। तो बंदा कहता है रुको यहाँ स्पेस कम है और फिर वो लोग दूसरी जगह पर आ जाते हैं। तो मकोदा अपने आइटम बॉक्स में से पूरे मॉन्स्टरों को बाहर निकाल के रख देता है। तो बंदा उन मॉन्स्टरों को देख के कहता है ये बहुत ज्यादा है जितने मैंने इमेजिन किए थे। तो मकोदा कहता है क्या आप उनके मीट की स्किन को निकाल सकते हैं? तो वो बंदा कहता है हाँ, और इसी में जल्दी से जल्द करूंगा तो तुम कल वापस आना। तो मकोदा उस बंदे से कहता है क्या आज तुम उनमें से एक को मेरे डिनर के लिए दे सकते हो? तो बंदा कहता है ऑर्क चलेगा, लेकिन तुम इसे पसंद नहीं करते हो। तो फैल कहता है मुझे तो ऑर्क का ही मीट खाना है। तो बंदा ऑर्क का मीट काट के मकोदा को दे देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मकोदा सोच रहा होता है कि इस मीट को कैसा बनाया जाए। फिर मकोदा अपने आइटम बॉक्स से बहुत से इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल लेता है और उस मीट को वो बनाना शुरू करता है और वो उसमें बहुत कुछ मिक्स करता है और फिर मकोदा का खाना बन के तैयार हो जाता है और मकोदा के पास लंच का कुछ मीट सॉस भी बचा होता है। तो मकोदा उस मीट सॉस को खाने में मिला देता है और यार आइटम बॉक्स में रखा सामान खराब नहीं होता है। उसके बाद मकोदा फैल को वो खाना खाने को देता है। तो फैल को तो वो खाना बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मकोदा खाना खा ही रहा होता है, तभी उसको ऑर्क की याद आ जाती है। तो मकोदा रुक जाता है, लेकिन मकोदा फिर उस मीट को खा लेता है और मकोदा को भी वो मीट टेस्टी लगता है। फिर अगले दिन मकोदा उस बंदे के पास जाता है और वो बंदा मकोदा के लिए सारे मीट को निकाल के रख देता है और वो बंदा मकोदा को 202 गोल्ड कॉइन भी देता है। तो मकोदा कहता है इतने ज्यादा? तो बंदा कहता है तो तुम्हें मार्केट के बारे में पता नहीं है, तो तुम्हारा फैमिली कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुम्हें मार्केट का नॉलेज नहीं है तो ये मीनिंगलेस है। और वो बंदा मकोदा को ऑर्क के अंडे बताता है और कहता है कि ये स्टेमिना और स्ट्रेंथ के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद वो बंदा मकोदा कुछ डीमोनिक स्टोन्स देता है और वो बताता है कि इनमें मैजिकल पावर्स होती हैं और ये हायर मॉन्स्टरों में पाए जाते हैं। तो मकोदा उन डीमोनिक स्टोन्स को ले लेता है और वो बंदा कहता है तुम्हारा फैमिलियर कोई ग्रेट वुल्फ नहीं है, ये पक्का फेनरर है। और वो बंदा अपने आप को एक्स एडवेंचर बताता है। उसके बाद हम देखते हैं मकोदा अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं कहूँ कि फैल एक ग्रेट वुल्फ है तो लोग मुझे घूरना तो बंद करेंगे। और मकोदा
मुकुदा फैल से कहता है कि एक जगह पर ज्यादा टाइम तक रुकना बुरा होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इस टाउन को जल्दी छोड़ देना चाहिए। तो फैल कहता है मुझे भूख लगी है। उसके बाद वो लोग टाउन को पीछे छोड़ के बहुत आगे आ जाते हैं और मुकुदा कहता है चलो आज रात को यहीं कैंप लगाते हैं। उसके बाद मुकुदा ऑनलाइन वेबसाइट पर कुछ खाना ऑर्डर करने के लिए देखने लगता है। तो तभी फैल के मुंह से पानी टपकने लगता है और मुकुदा खाने के लिए चीजें ऑर्डर कर लेता है। उसके बाद मुकुदा फैल को भी वो खाना खाने को देता है। तो फैल उसे खाने लगता है और कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी भी नहीं खाया और फैल को वो मीट बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मुकुदा कुछ खाने को बनाता है और फैल को देता है। तो फैल कहता है ये तो बहुत छोटा है। तो मुकुदा फैल से कहता है कि इसकी साइज पर मत जाओ। तो फैल जब उस मीट को खाता है तो वो मीट फैल को बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो मुकुदा बताता है कि खासकर मेरे देश में खाने को लेकर वो लोग कोई समझौता नहीं करते हैं और उन्होंने खाने पर बहुत सी रिसर्चें की हैं। तो फैल कहता है इसीलिए तुम्हारा खाना इतना टेस्टी होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फैल मुकुदा से कहता है मैं हर बार एनर्जी से भरा महसूस करता हूँ जब भी मैं तुम्हारा बना खाना खाता हूँ और खासकर आज का खाना खा के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब आसानी से एक एंशिएंट ड्रैगन को हरा सकता हूँ। तो मुकुदा फैल का स्टेटस चेक करता है और वो देखता है कि फैल की सारी पावर्स इंक्रीज हुई हैं और फैल पूरी तरह से चमक रहा होता है। तो फैल मुकुदा से कहता है मुझे थोड़ी घुटन महसूस हो रही है इसीलिए मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ और फैल मुकुदा के ऊपर एक बैरियर बना देता है और फैल वहाँ से चला जाता है। फैल के जाने के बाद मुकुदा कहता है कि ऐसा लगता है कि उसे वापस आने में टाइम लगेगा। तो मुकुदा बिस्तर बिछा के सो जाता है और मुकुदा कह रहा होता है कि मुझे फैल के बैरियर पर भरोसा है। फिर अगले सीन में हम फैल को देखते हैं उसके सामने एक रॉक वाइड आ जाता है तो फैल उसे आसानी से मार देता है। फिर थोड़ी सी आगे जाने पर फैल के सामने एक जायंट डियर आ जाता है लेकिन फैल उस डियर को अपने थंडर मैजिक से मार देता है। फिर फैल के सामने कुछ ऑर्क्स का ग्रुप आ जाता है तो फैल उन सबको अपनी बेंड पावर से बड़ी आराम से मार देता है और फिर फैल के सामने एक ऑर्क जनरल आ जाता है लेकिन फैल उसे भी बड़े आराम से मार देता है और तभी फैल के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि काफी खतरनाक दिख रहा होता है लेकिन फैल उसे भी अपनी लाइटनिंग पावर से मार देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं मुकुदा अपने आसपास इतने सारे मॉन्स्टरों को देख के चौंक जाता है। उसके बाद मुकुदा फैल से एक मॉन्स्टर के बारे में पूछता है तो फैल उस मॉन्स्टर का नाम चमायरा बताता है और फैल कहता है मुझे उस मॉन्स्टर को हराने में काफी मेहनत लगती थी लेकिन कल मैंने उसे एक ही हिट में हरा दिया था। तो ये सब सुन के मुकुदा अपने मन में कहता है मैं उस डिश को अब इसे कभी भी नहीं खिलाऊंगा और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।